हमारे ऊपर एक विचित्र प्रकार का, विशेष प्रकार का भार आ गया। अब जैसे ही आप सामने आते हैं ना, तो हमारे मन में एक भाव आता, भैया भजन करियो, नहीं तो मेरी नैया डूबेगी। मैं तो को दे तो रहूं दीक्षा, लेकिन नेक मेरो ध्यान रखियो। पर हमारे गिरधर लाल जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं, बड़े आनंद हैं। इतने वैष्णवों की शरणागति हो रही है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का नियम था, वे जब तक एक वैष्णव को शरणागति नहीं दे देते थे तब तक जलपान नहीं करते थे। महाप्रभु जी के भाव में ऐसा वर्णन आता है, गोसाई श्री विठलनाथ जी के भाव में ऐसा वर्णन आता है कि वे नित्य एक वैष्णव को तो ठाकुर, मैं आपको पुनः कहूं, आपको हमने अपना नहीं बनाया है। आप ये मत सोचिए कि गुरुदेव दीक्षा देकर के अपना बनाते हैं। गुरुदेव दीक्षा देकर के ठाकुर जी का बनाते हैं, उनके योग्य बनाते हैं। गुरुदेव तो बिचौलिया है, गुरुदेव तो बीच के माध्यम बनते हैं आपको उन तक पहुंचाने के। लेकिन कई बार माध्यम जो होता है उसकी बातें मानना, उसकी बातों को अनुसरण करना, उससे जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति में सहजता होती है। इसलिए गुरु आज्ञा माननी चाहिए। बाकी तो आपकी शरणागति हमसे नहीं हो रही है। हमको गुरु जी बोलना भी नहीं बड़ा अटपटा लगता, महाराज जी ठीक है, हम तो शरणागति तो ठाकुर जी के लिए हुई है। श्री गिरधर लाल जी के आप हो गए हैं, उसकी शरणागति हुई है। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, उद्धव मेरी सबसे पहली कृपा क्या है मानव के ऊपर? मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा ही यही है कि वो मानव बना है। ये सबसे पहली कृपा है ठाकुर जी की। हम 84 लाख योनियों में कुछ और होते तो ये बात मानने में आती कि ठाकुर जी की हम पे कृपा नहीं है। हम मानव हैं, ये सबसे पहली कृपा है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है मानव के ऊपर? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। एक तो उसको मानव बनाया, ये मेरी पहली कृपा, और मानव देह में उसको गुरु जी मिल गए, ये मेरी दूसरी कृपा। उसको गुरु प्राप्त। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? समय क्या हो गया भैया? 4:15। आज एक क्रम और होना है। हमारे छोटे बालकों के लिए उनका धर्म के प्रति रुझान बढ़े, धर्म के प्रति उनकी इच्छा बढ़े, उसके लिए बड़ी सुंदर 3D एक महाअवतार नरसिंह करके एक पिक्चर आ रही है, महाअवतार नरसिंह। और उस पिक्चर का ट्रेलर यहाँ लॉन्च होगा कथा में। तो शब्द पिक्चर थोड़ा अटपटा है, लेकिन मैंने उसका थोड़ा सा भाग देखा था। जो उसके क्रिएटर हैं, जिन लोगों ने 5 साल मेहनत करके उसको बनाया, वो सब बैठे हैं यहाँ पर। इन सब के लिए आप लोग अभी तो हमारी बात सुन के ताली बजा रहे हो, लेकिन जब वो पिक्चर का आप अंश देखेंगे उसके बाद आप खुद ही ताली बजाओगे। और पता नहीं उसमें वो अंश है कि नहीं जो मैंने देखा था। अगर वो होगा तो आप रो ही देंगे। मैं आपको बस इतना बता दूं, जैसा मैं कथा कहते समय प्रहलाद जी का चिंतन करता हूं, वैसे ही प्रहलाद जी हैं उसमें, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज का और विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से नृसिंह अवतार की कथा सुनकर पढ़कर के आप लोगों ने उसका निर्माण किया है। जिस समय वो पिक्चर लॉन्च होगी तब तो हम ऑस्ट्रेलिया में हैं,
लेकिन हमने वचन दिया है कि वहाँ जितने वैष्णव सबके साथ देखने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी। और आप सबसे भी हम निवेदन करेंगे, कौन सी तारीख है? 25 जुलाई आगामी को सारे थिएटरों में वो पिक्चर आएगी। और उस पिक्चर का सबसे अच्छा नियम पता है क्या है? पिक्चर देखने आने वाले लोगों को पादुका उतार करके थिएटर में जाना है। आप चप्पल जूते पहन करके वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही नृसिंह भगवान प्रकट होंगे आपकी इच्छा होगी कि आप उनको प्रणाम कर लो। इतना अद्भुत आप लोगों ने 3D उसका निर्माण किया है। तो आज उसका भी लोकार्पण, उसका ट्रेलर लॉन्च यहीं होगा 5:30 बजे। 5:30 बजे होगा। तो हम थोड़ी देर में अपनी बात पूरी करते हैं, फिर पूज्य गुरुदेव भगवान विराजेंगे। गुरुदेव भगवान जब विराज जाएंगे तभी ट्रेलर लॉन्च करेंगे, ठीक है? तो पहली कृपा क्या है मेरी? कि मैंने मानव बनाया, ठाकुर जी कहते हैं। दूसरी कृपा मेरी यह है कि मैंने जीवन में गुरु प्रदान किया। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारस्तु निरोधकः। जो हमारे हृदय के अज्ञान को, जो हमारे हृदय के अंधकार को अपनी उपस्थिति से, अपने दर्शन से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से दूर कर देवे, उसको गुरु कहते हैं। बंधु एक बात बताएं, अगर आपको प्रश्न पूछना पड़ रहा है और गुरुदेव को उत्तर देना पड़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं शिष्य के शिष्यत्व में लेश है। आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आप सोच करके तो आए हैं कुछ पूछना है, लेकिन जैसे ही गुरुदेव के सन्मुख आएंगे उत्तर उनके दर्शन से ही मिल जाएगा, मन में समाधान हो जाएगा। अभी ताली नहीं बजाओ, समझो पहले पूरी बात। अगर आप अपने शिष्यत्व को नापना चाहो कि भाई हमारा शिष्यत्व कैसा चल रहा है, हमारे गुरु मंत्र की अवधि कैसी चल रही है, तो संशय चित्त में लेकर के गुरु जी के पास जाओ कि हमको ये पूछना है। अगर गुरुदेव के स्मरण से संशय दूर हो जाए तो समझ जाओ कि आपके शिष्य की स्थिति बहुत ऊंची है, कि आपके चित्त में जिज्ञासा प्रकट होती है और आप दूर बैठे बैठे ही नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु मंत्र का जाप जैसे ही करते हैं, आपके संशय का समाधान हो जाता है। तो समझो कि आपके शिष्यत्व बहुत ऊंचा है। लेकिन गुरु का स्मरण करके, गुरु मंत्र का जाप करके भी समाधान नहीं मिले तो फिर गुरु घर जाओ, जहां पे भी गुरु जी हैं वहां जाओ और मन में सोचो ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। लेकिन जैसे ही गुरु जी सामने आए, उनके दर्शन से आपकी जिज्ञासा निवृत्त हो जाए, तो समझ जाओ आपकी शिष्यत्व मध्यस्थता में है, मध्यम स्थिति में है। लेकिन गुरुदेव के दर्शन से भी संशय निवृत्त ना हो, पूछना पड़ जाए, तो समझ जाओ अभी प्रारंभ स्थिति में है। अभी हमें बहुत भजन करना है, अभी हमें बहुत नाम ध्यान है, अभी हमें बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करना है। सबसे पहला गुरु स्मृति। गुरु स्मृति संशय का निवारण करेगी। स्मृति से निवारण ना हो तो दर्शन से निवारण होगा, और दर्शन से निवृत्ति नहीं हुई तो फिर वचनों से निवृत्ति होगी। और चौथी बात ये कि आपने संशय तो मन में रखा लेकिन पूछा नहीं, गुरुजी अपने आप ही कुछ बोल रहे थे और उसी में ही उत्तर मिल जाए, यह भी एक स्थिति होती है। गुरुजी किसी विषय पर प्रवचन कर रहे थे, आप जाके बैठ गए और आप सुनते 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 आपको अपने संशय का उत्तर मिल गया, तो यह भी गुरु कृपा है, यह भी गुरु अनुग्रह है। तो इस प्रकार इन भावों से गुरु कृपा और अपने शिष्यत्व को नापते रहिए, कितना स्थिति में चल रहा है। तो भगवान कहते हैं मेरी पहली कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें मानव बनाया। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें जीवन में गुरु प्रदान किया। अनाथ घूम रहे थे, हमारा कोई नहीं था, लेकिन तभी गुरुदेव भगवान के रूप में हमको पिता मिले। बंधु एक बात बताएं, गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार होता है? पुत्र और पिता का। एक प्रकार से आपने दीक्षा लेकर के आप सब हमारे बालक हो गए, हम आपके पिता। बताओ कितने तो हमसे बड़े बड़े हमारे बालक हैं।
कई सारे हमारे शिष्य तो बेचारे 80-80 साल के, वैसे ज्यादातर तो छोटे ही हैं लेकिन एक दो बड़े भी हैं। 80 साल का लाला, 28 साल के पिताजी। तो गुरु और शिष्य का संबंध विशेष रूप से पिता और पुत्र का होता है, पिता और पुत्री का होता है। जैसे पिता अपनी पुत्री का पाणिक ग्रहण संस्कार कर देता है एक सुंदर वर के हाथ में, ऐसे ही पिता रूपी गुरु अपने शिष्य रूपी पुत्री का हाथ पकड़ करके श्री राधा रमण लाल, श्री बांके बिहारी लाल, श्री रंगनाथ भगवान रूपी सुंदर वर के हाथ में सौंप देता है, कन्यादान कर देता है। तो एक प्रकार से अभी पिछले 3 दिनों में आपका जन्म हुआ है, अब हम आपके पिता हैं। अब जैसे ही आप ब्याह के योग्य हो जाओगे तो ठाकुर जी ऐसे कोई अनुग्रह करेंगे, किसी वाणी से, किसी भाव से, किसी कथा के प्रसंग से आपका विवाह ठाकुर जी से हो जाएगा। ठाकुर जी आपको हमेशा के लिए स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा है कि जीवन में गुरु का प्राप्त हो जाना, और वो गुरु भी परंपरा से हो। ऐसा गुरु नहीं, हमें गुरु दीक्षा देने के लिए 10 साल लग गए। 10 साल में भी पहले दिन जब यहां दीक्षा देने आए थे तो हाथ पांव कांप रहे थे, मैंने कैसे देंगे भैया दीक्षा, शिष्य कैसे बनाएंगे। लेकिन जैसे ही रामानुज गुरु जी का स्मरण किया, अपनी परंपरा का स्मरण किया, तब मानो मन में एक मानो जैसे आवाज जैसी आई, बोले तू थोड़ी दीक्षा दे रहा है, तू थोड़ी, तेरा इतना भजन ही नहीं कि तू दे सबको, तेरे पीछे कितनी बड़ी परंपरा है। श्री वैष्णव रामानुज परंपरा कम से कम 1500-2000 वर्ष पुरानी है, और इन 2000 वर्षों में जितने आचार्य हुए वो सब आचार्य हमारे पीछे खड़े हैं, उन सबकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, हम तो कुछ नहीं है। श्री रामानुजाचार्य जी का भजन का बल, श्री यामुनाचार्य जी का भजन का बल, श्री सटकोप स्वामी का भजन का बल, आलवारों का भजन का बल, जो हमारे आचार्य परंपरा के हैं, उनका भजन बल आपको मिल रहा है। आप कहेंगे कि भजन बल हमको मिलेगा, इसका क्या प्रमाण? हम हैं प्रमाण, हमसे बड़ा प्रमाण कौन मिलेगा आपको? हम पर जितनी कृपा ठाकुर जी ने करी है ना, भगवान करे हमको नजर नहीं लगे, इतनी कृपा किसी पे नहीं कर रखी ठाकुर जी ने, बहुत कृपा है हम पे। ब्रजवासी देह दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, ऐसे पूज्य पिताजी महाराज दिए, ऐसी पूज्य मैया दई, ब्रज में जन्म दिया, श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षा प्रदान कर दी, व्यासपीठ प्रदान कर दी, भागवत की कथा गाने के लिए मंच दे दिया, और थोड़े बहुत संकीर्तन करा सकें लोगों के द्वारा तो कंठ भी दे दिया। और इतने में भी ठाकुर जी थके नहीं तो स्वयं आ गए सेवा कराने, गिरधर लाल जी के रूप में आ गए। सब कुछ तो दिया ठाकुर जी ने, हमको क्या नहीं दिया, सब कुछ दे रखा है। किसकी वजह से दिया? क्या हमारा प्रारब्ध है? नहीं, हमारे आचार्यों की कृपा, हमारे गुरुजनों की कृपा। ये हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य पिताजी के गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, दादा गुरुदेव, परदादा गुरुदेव, उन सबका भजन बल हमको प्राप्त है, और वही भजन बल हम आप तक दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। वो आप पर भी अनुग्रह करेगा। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें जीवन में गुरु प्राप्त हो जाए। बस गुरु के प्रति निष्ठा को डगमगाने मत देना, उस निष्ठा को अनन्य पूर्व से पालन करना। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, भगवान कहते हैं मानव देह मिलना, जीवन में गुरु का प्राप्त होना, और भजन साधन करने के लिए अनुकूलता प्राप्त होना। अनुकूलता मतलब जैसे हम भजन करते हैं और हमें भजन करने वाली पत्नी मिल जाए, ये अनुकूलता है। लेकिन एक बात बोलें, हम भजन करते हैं और हमको विपरीत स्वभाव वाली पत्नी मिल जाए, ये ज्यादा अनुकूल है। आप कहेंगे कैसे? भैया देखो, अनुकूल जीवन साथी मिलेगा तो आप भजन करोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रेम उसकी तरफ भी जाएगा ना। लेकिन प्रतिकूल पत्नी यदि प्राप्त हो जाए तो उसके बट का प्रेम भी ठाकुर जी को ही चला जाएगा। तो कई बार प्रतिकूल जीवन में आना भी अनुकूल होता है, कई बार ठोकर लगना बहुत जरूरी होता है,
कई बार गिर जाना बहुत आवश्यक होता है। कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना जानता है और जीवन में उससे गाड़ी कभी कहीं छुई नहीं, टकराई नहीं, तो समझो कभी ना कभी तो टक्कर मारेगा। लेकिन एक बार यदि गाड़ी टकराई होगी तो वो सावधान हो जाएगा कि भाई मुझे सावधानी से चलाना है, कहीं छुए ना, टक्कर लगे ना। एक बार जीवन में प्रतिकूलता आना आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। अब इसमें मयानुकूल का अर्थ क्या है? तुम जो चाहते हो वो अनुकूल नहीं है, ठाकुर जी जो चाहते हैं वो अनुकूलता होती है। आप तो ये चाहते हैं करोड़ों का मुनाफा हो जाए, बंबई में कोठी बन जाए, खूब कमामें, ये भी प्राप्त वो भी प्राप्त, ये तो आप चाहते हो। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं नहीं, फ्लैट में रहना है, रात्रि के भोजन हो जाएं तो सुबह के भोजन की चिंता होनी चाहिए, बच्चे रोएंगे उनके उचित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने यह सोच रखा है। तो मयानुकूलेन मतलब ठाकुर जी वहां कह रहे हैं मेरी अनुकूलता में रहने लग जाए। जो मैं चाहूं उसको स्वीकार करके अपने जीवन में प्रसाद मान करके उसका पालन करने लग जाए, ये तीसरी कृपा है। आप ठाकुर जी से शिकायत नहीं करते हैं, जो प्राप्त हो जाता है उसमें कहते हैं नाथ इसमें भी आपने कुछ भला ही सोचा होगा, कुछ अच्छा ही विचार किया होगा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं हमेशा कथा में एक बात कहता हूं कि अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानो। जीवन का हर क्षण प्रसाद है। प्रसाद के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होती है? एक बूंद भी अगर गिर जाता है ना तो पृथ्वी से हम उठा के पा लेते हैं, क्यों? प्रसाद है। प्रसाद के प्रति इतना हमारा भाव होता है। तो अपने जीवन को ही प्रसाद मान लीजिए, तो हर क्षण उसमें होने वाली हर घटना उसको प्रसाद मानो। ठाकुर जी शायद कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अपनी जीवन की हर स्थिति को प्रसाद मानने लग जाओ, भगवत कृपा मानने लग जाओ। भगवान कहते हैं ये मेरी तीसरी कृपा है कि उसके चित्त में ये भाव आता है कि जो हो रहा है सब अच्छा है। मैं एक भाव गाता हूं कथा में। हो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाच। खोल के दो। जो तू काल जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जाऊं। मानो शरीर में कोई रोग हो गया, तो वैष्णव का स्वरूप कैसा है? अरे ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं बहुत दिन आते तू बड़ी मेहनत कर रहा है, चल अब बीमार है गयो सो, जितना ऐसा के आराम कर। ठाकुर जी मुझको सुलाना चाहते हैं इसलिए मुझे बीमार कर दिया है। ये वैष्णव का स्वभाव होता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे बीमारी हो गई है, मैं अस्वस्थ हो गया हूं, मुझे बुखार आ गया है, जुकाम खांसी हो गई। अरे ठाकुर जी को मेरी चिंता हो रही है, वो ये विचार कर रहे हैं बहुत दिन आते भाग रहो लाला, चल एक बीमार है कि सो जा। या हमारे ठाकुर जी ने बीमारी लगा दी है। जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जाऊं। और जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आ, मैं लपक गोद में आऊं हाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही रूप बनाऊं।
जा रंग रा कपड़ा पहरावे, मैं सोही रूप बनाऊं। ओ जा रंग रा कपड़ा पहरावे, वैसो ही रूप बनाऊं। जा रंग रा कपड़ा पहनावे, वैसो ही रूप बनाऊं। और जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख। मैं वैसी बात सुनाऊं सुनाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। हे मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे। गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। कोस हजार पकड़ ले जावे, कोस हजार पकड़ ले, गाइए। कोस हजार पकड़ ले जावे, कोस हजार पकड़ ले जावे, दौड़ दौड़ के जाऊं मैं, दौड़ दौड़ के जाऊं। हाँ मैं दौड़ दौड़ के जाऊं मैं, दौड़ दौड़ के जाऊं। हे जो तू आसन ऊपर बिठावे, जो तू आसन ऊपर बिठावे, जो तू आसन ऊपर बिठावे, जो तू आसन ऊपर बिठावे। मैं मुख को नाही हिलाऊं हिलाऊं, हरा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। मारा और इस पूरे प्रसंग की सबसे सुंदर बात, घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने, मन में खुशी मनाऊं। ओ संगी साथी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। संगी साथी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर पे ये करके देखिए, घर वालों से कह के देखो, सुनो भैया, बोले क्या, बोले थोड़ा घर का रंग बदल दो। घर वाले कहें जैसे तुम कहो। घर वाले से कहो जाकर के आज दाल चावल बना दो, दाल चावल बन जाए तो कहो नहीं इडली बनाओ, जो आ गया इडली बन जाएगी। तो चिंता करना, ये इतनी बात क्यों मान रहे हैं मेरी, ये मैं जैसे चाहता हूं वैसे कर क्यों रहे हैं, ये मुझे रोक क्यों नहीं रहे, टोक क्यों नहीं रहे। भैया भक्ति बड़ी उल्टी चीज है, यहां पर अनुकूलताएं नहीं होती हैं, प्रतिकूलता ही होती है। यदि सब अनुकूल 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 हो रहा है, ठाकुर जी से कहना जय जय, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, ये सब मेरी बात क्यों मान रहे हैं, मैं जो चाहता हूं सब करने क्यों लग जाते हैं, कोई मुझे रोकता क्यों नहीं है, कोई मुझे टोकता क्यों नहीं है। इसलिए भैया घर के लोग अगर आपकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो
हाँ मन मन खुशी मनाऊं मैं, मन मन खुशी मनाऊं, ओ मैं मन मन खुशी मनाऊं, मैं मन मन खुशी मनाऊं। हे थारे इस मंगल विधान में, 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 मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचो रे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचो। हे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचो रे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचो। हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचो रे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचो। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, ऐसी स्थिति हो जाए तो भगवान कहते हैं ये मेरी तीसरी कृपा है। क्यों? हर स्थिति में स्वीकार्यता आ जाना ये भी भगवत कृपा से ही होता है। हर स्थिति परिस्थिति को अस्वीकार करना ये भी एक प्रकार से भगवत कृपा नहीं है, तभी होता है। लेकिन जो प्राप्त हो जाए उसमें स्वीकार्यता आ जाए, जैसा मिल जाए उसमें स्वीकारीकरण आ जाए, ये भी भगवत कृपा है। ये तीन कृपा हैं ठाकुर जी की। पहली कृपा से तो हम सब लोग अभिसंचित हो गए हैं कि हम मानव हैं। दूसरी कृपा भी कई लोगों पर हो गई है कि उनके जीवन में एक सद्गुरु हैं। और तीसरी कृपा हमें प्राप्त करनी है कि जीवन की हर परिस्थिति भगवत कृपा लगने लग जाए। चाहे वो पैर में चोट लगी हो, चाहे किसी प्रिय का दूर चले जाना हो, चाहे रूखा सूखा मिलना हो, चाहे 56 भोग में। सूरदास जी का एक पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। हर स्थिति को स्वीकार कर लो, ये भगवान की तीसरी कृपा है। करने से आप प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे जो होगा सब अच्छा ही लगने लगेगा। इसमें भी भगवान की कृपा होगी, इसमें भी भगवत कृपा होगी। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा, भगवान कहते हैं मानव बन गए, जीवन में गुरुदेव आ गए, मैं अनुकूलताएं प्रकट करने लगा, और इसके बाद भी यदि मेरी प्राप्ति तुमको नहीं हुई तो मानो तुमने अपने देह रूपी पिंजरे में बंद करके अपनी आत्मा की हत्या कर दी है। आत्महत्या उसको नहीं कहते जो हम विचार करते हैं। आत्महत्या ये है कि जीवन प्राप्त करने के बाद, गुरु प्राप्त करने के बाद भी मृत्यु से पहले भगवत दर्शन नहीं हुआ, वो आत्महत्या है। आज आप लोगों ने यहाँ दीक्षा ग्रहण की, कल दीक्षा ग्रहण की, और कई हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं जिन्होंने पूज्य गुरुदेव से पहले से दीक्षा ले रखी है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है?
कि अंतिम श्वास आवे उससे पहले पहले भगवत दर्शन हो जाए। यदि वो नहीं हुआ तो हमारी आत्महत्या हो जाएगी, हमारी आत्मा का हनन हो जाएगा, हमारी आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, जो हमारी गुरु परंपरा का चरम मंत्र है, तीसरा मंत्र, रोज रात्रि में ठाकुर जी के चरण पकड़ के बोला करो। गीता जी का श्लोक है, उसको नित्य कहा करो कि हे ठाकुर जी, अब हमने तो सबको बताया यहां बैठ करके क्या करना है, उसको रोज कहो ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अंतिम श्वास आवे उससे पहले पहले आप दिख जाओ, उससे पहले पहले आपका साक्षात्कार हो जाए, आपके दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो गुरु जीवन में आ गए हैं तो ये सब योग्यताएं जीवन में आएंगी। बस आप अपनी निष्ठा को बरकरार रखिएगा, अपने भाव को सजग रखिएगा, ये हमारी प्रार्थना है आप सब लोगों से। प्रवचन तो हमारे पास में बहुत कुछ है करने को। नृसिंह भगवान जिनके विषय में आप लोग देखेंगे, प्रहलाद की भक्ति विश्वास पर टिकी। चाहे जैसी प्रतिकूलताएं आ गई हों, प्रहलाद जी ने अपने इष्ट का त्याग नहीं किया। प्रहलाद जी से आपको यही सीखना है कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अरे हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, पर प्रहलाद जी जैसी तो नहीं आती कि स्वयं पिता आज्ञा कर रहा है कि इसको मार दो। किसी का पिता आज्ञा कर सकता है, किसी का पिता ये सोच भी सकता है कि मैं अपने पुत्र को मार दूं, पर स्वयं के जन्मदाता पिता जब इतनी बड़ी उद्घोषणा कर देते हैं कि इसको मार दो, कैसे भी मारो, ये सुनना भी एक पुत्र के लिए कितना कष्टदायी होगा कि उसके पिता उसके मुख के सामने, और पुत्र भी कोई 20 वर्ष का, 18 वर्ष का, 25 वर्ष का नहीं है, 5 वर्ष का बालक। जिस 5 वर्ष के बालक को गोद में रहना, लाड़ प्यार में रहना, माता पिता के गले से चिपके रहने में ही सुख मिलता है, उस अवस्था में प्रहलाद जी को पिताजी आज्ञा करते हैं कि इसको कैसे भी मारो, मैं इसको मरा देखना चाहता हूं। लेकिन इतने पर भी प्रहलाद जी विचलित नहीं हुए, ठाकुर को स्मरण करते रहे। और केवल ठाकुर स्मरण करते इतना ही नहीं, जो पिता आज्ञा करते हैं कि इसको मार दो, ऐसे हिरण्यकश्यप पिता के भी रोज प्रणाम करते हैं, रोज चरण छूते हैं। कभी भी मन में यह भाव नहीं लाए कि ये मेरे पिता मुझसे द्वेष करते, मैं इनको प्रणाम ना करूं, ना, रोज प्रणाम करते हैं। ये अनन्यता, ये निष्ठा जीवन में यदि लाना चाहते हैं तो प्रहलाद जी को रोज याद किया करो। प्रहलाद जी की कृपा से निष्ठा जीवन में आएगी, विश्वास जीवन में आएगा, चित्त में आएगा। हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरे परमात्मा कहां हैं, तो प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी ये मत पूछिए कहां है, ये पूछो कहां नहीं है। खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीनि सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह उनका निवास है, वो कहां नहीं है पिताजी? मैं किस जगह अंकित करके कहूं कि यहां नहीं है? वो सब जगह है। अरे आप जो मेरे सामने खड़े हैं वो आप में भी बैठा है। हिरण्यकश्यप क्रोधित होगा, खबरदार जो ये कहा तो मुझ में नहीं है। वो बोले पिताजी हैं इसीलिए कह रहा हूं। बोले अच्छा सब जगह तेरा परमात्मा? बोले हाँ। इस खंबे में? बोले हाँ। सब जगह तो इसमें भी है, वो अणु में भी है, वो परमाणु में भी है, वो सब जगह है। और जैसे खंभ भेदन किया, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रहलाद जी के विश्वास ने नृसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी खंबे में नहीं है, पर प्रहलाद का विश्वास कह रहा है कि यहां हैं, तो ठाकुर जी वहां से आ गए। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, इतने सारे खंबे लगे, तोड़ के देखना निकल आए तो नहीं निकलेंगे। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रहलाद का मतलब क्या है? वो विश्वास, वो निष्ठा हम में नहीं है। आज आप लोगों ने दीक्षा ली और किसी ने बाहर जाके महाराज जी पीछे बैठ के पी रहे हैं, चाय कहना भूल गया था,
तो आप लोग माने ही लोगे, और यार सही में इनकी तो आंखें भी चढ़ी चढ़ी सी रहती हैं, पी रहे होंगे। हमारी निष्ठा ऐसी है बंधुओं, निष्ठा, विश्वास, उसमें परमात्मा विराजमान है। तो उन प्रहलाद जी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, दर्शन करेंगे। कल गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है बंधुओं। हमारे गुरुदेव कौन हैं? हमारे सचल राधा रमण, सचल राधा वल्लभ, सचल बांके बिहारी, सचल श्रीमन नारायण ही हमारे गुरुदेव हैं। उनको सचल ठाकुर जी का विग्रह मान करके सब लोग प्रणाम करना, सब लोग वंदन करना, ऐसी हमारी भावना, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज ये गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में 3 दिन तक दी गई दीक्षा क्रम को आज हम विश्राम दे रहे हैं। अभी तक जितने भी शिष्यगण बने हैं सबसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं। पहला नियम, रोज तिलक धारण करना है। दूसरा नियम, गुरु मंत्र और जो गुरु विधि बताई गई, जो रहस्य बताए गए, उनका पालन करना है। और तीसरा नियम, जलपान खान पान की अत्यंत शुद्धता का ध्यान रखना है। चौथा नियम, ठाकुर जी की रज रज के सेवा करनी है। हर हफ्ते हर महीने 1-2 उत्सव घर में करने ही करने हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में और वल्लभ कुल में ठाकुर जी का कैंकर्य, ठाकुर जी की सेवा प्रधान है। हमारे यहाँ सेवा की प्रधानता है, इसलिए खूब सेवा करना ठाकुर जी की। और पांचवा, आपके नगर में कोई भी आचार्य वृंदावन से आमे, अयोध्या से आमे, किसी में भी भेद बुद्धि मत रखना कि ये तो रामानंदी हैं, ये तो गौड़ियाँ हैं, ये तो हरिवंशी हैं, ये तो हरिदासी है। नहीं, आप श्री वैष्णव हो, आपके सामने जो आचार्य आवे सबको प्रणाम करके सबकी कथा सुनना, सबको वंदन करना, कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की चुगली नहीं करना। और पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा आपके नगर में हो तो अधिकार से जाना। अगर हमारे शिष्य हो तो जाके बोलना दादा गुरुजी प्रणाम, तो तुरंत समझ जाएंगे। जैसे ही आप दादा गुरु बोलेंगे, एक हमारे भैया हैं, मतलब हमारे भाई हैं, कल उन्होंने भी शरणागति ली, तो मैंने कि भाई हम तुम्हारे गुरु हो गए। उनके आप मौसाजी लगते हैं संबंध में, पिताजी हमारे मौसाजी लगते हैं, लेकिन उसको हमने दीक्षा दे दी तो वो पिताजी से अब तो आप मेरे दादा हो गए, मौसाजी से दादाजी बन गए। बोले हाँ लाला, अब तो तू मेरा नाती चेला हो गया। तो बोले फिर मुझे गोदी में बैठाओ, मैं तो आपका नाती हूँ। और खुद 28 वर्ष का, पिताजी से बोला मुझे गोदी में बैठाओ। तो ये देखो कैसा गुरु संबंध कितना सुंदर होता है। तो आप सब लोगों के दादा गुरु हैं, जिन्होंने हमसे शरणागति ली, उनके पिताजी दादा गुरु। तो जब कभी आपके नगर में कथा हो तो जा करके सीधे कहना दादा गुरुदेव प्रणाम। महाराज इतने लोग प्रणाम कहेंगे शायद इनकी नजर नहीं पड़े, पर आप दादा गुरु कहेंगे तो जरूर देखेंगे, अच्छा ये दादा गुरु बोल रहा है, चेला नाती चेला प्रणाम कर रहा है, तो निश्चित उनकी दृष्टि पड़ेगी। खूब प्रेम से आप लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाना। कल सवेरे 9 बजे से यहाँ पर गुरु पूजन का क्रम होगा। उससे पहले दीक्षा होगी। कल दीक्षा हम नहीं देंगे, जो लोग पिताजी से शरणागति ले रहे हैं वे सब लोग सुबह 9 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान शरणागति प्रदान करेंगे। उसके बाद लगभग 11-12 बजे के करीब गुरु पूजन प्रारंभ हो जाएगा। सबसे प्रथम पूजा हम करेंगे, क्योंकि हम पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं, इसलिए प्रथम पूजन हम करेंगे। उसके बाद आप सब लोग पूजन करिएगा। और कल 3 बजे से फिर कथा है, 8 दिन का कथा सत्र है। अब हम बस थोड़ी देर में नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर व्यास मंच लग रहा है, पूज्य पिताजी महाराज मंच पर विराजमान होंगे। कीर्तन के बाद में फिर जो पिक्चर आने वाली है उसका ट्रेलर आएगा। पिक्चर के निर्माता 2 शब्द कहेंगे, हम भी 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद कथाक्रम चलेगा। आप लोग उठ के मत जाना, उस पिक्चर का क्रम जरूर देखना और अपने बच्चों को दिखाने जरूर लेकर के जाना। जितने लोग लाइव सुन रहे हैं वो लोग भी अपने अपने बच्चों के साथ जरूर तिलक लगा करके जाना, पिक्चर देख के आना। प्रहलाद जी महाराज, नृसिंह भगवान का मधुर दर्शन करके आना। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सुबह
8 बजे से बैठे हैं, एक अन्न का दाना भी हमने खाया नहीं है, पानी भी नहीं पिया। प्यास लग रही थी बीच में, 2 बार पानी लेके हमने कहा अभी पीते हैं, अभी पीते हैं। फिर प्रवचन आ गया, पानी भी अभी पिया नहीं है, पियेंगे। फिर यहाँ लगभग 5:15 के लगभग पिक्चर का ट्रेलर लॉन्च होगा। पूज्य पिताजी महाराज तब तक कीर्तन करा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग भाव से, अभी मंच बदल रहा है, तब तक हमारे साथ गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। एक काम करते हैं, हम नीचे आके गाते हैं ना, अब उतरना भी व्यास में चलेगा, दूसरा काला लगा लो इतने में। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को आए हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को आए हमारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को प्राण हमारो, ओ प्यारो राधा
मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधि को ये उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, आनंद करवावे वारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्रीश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हो, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद बरसावे वारो, यह आनंद बरसावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो